नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और नेट बैंकिंग के उस चक्कर में फंस गए हो? अरे हम सब फंसे हैं, पर अब ये सब बदलने वाला है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे नेट बैंकिंग का एक बिल्कुल नया अवतार, कह लीजिए नेट बैंकिंग 2.0, बड़े पेमेंट्स की दुनिया में वही क्रांति लाने जा रहा है जो यूपीआई ने छोटे पेमेंट्स के लिए की थी। जरा देखिए, भारत में हर 100 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में से 50 से भी ज्यादा यूपीआई से होते हैं। इससे पता चलता है कि यूपीआई कितना कितना ज्यादा सफल है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, नेट बैंकिंग आज भी 10 से 15% की हिस्सेदारी रखता है। मतलब ये दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है, खासकर जब बात बड़ी रकम की आती है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब यूपीआई इतना जबरदस्त काम कर रहा है, तो फिर नेट बैंकिंग जैसे सिस्टम को, जो दूसरे नंबर पर है, पूरी तरह से बदलने की आखिर जरूरत ही क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ चीजों को समझेंगे। पहले कि यूपीआई के बाद अगला कदम क्या है, फिर नेट बैंकिंग की असली दिक्कतें क्या हैं, ये नया नेट बैंकिंग 2.0 आखिर है क्या भला, इससे हमारा पेमेंट का एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा, और सबसे जरूरी, ये पूरा बदलाव इतना अहम क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स की असल में दो अलग-अलग दुनियाएं हैं और दोनों ही अपनी-अपनी जगह बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सोचकर देखिए, चाय पीने से लेकर किराने का सामान खरीदने तक यूपीआई तो जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है ना? लेकिन क्या कभी यूपीआई से कार की डाउन पेमेंट करने की कोशिश की है? नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। और बस यहीं पर नेट बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, जो खास तौर पर बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन के लिए ही बनाया गया है। तो अगर नेट बैंकिंग इतना जरूरी है, तो फिर इसे इस्तेमाल करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आइए उन समस्याओं की तह तक जाते हैं जो इसे एक पुराने जमाने का सिस्टम बनाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इसका कोई एक स्टैंडर्ड तरीका ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग एक्सपीरियंस एसबीआई से बिल्कुल अलग है, और एसबीआई का एक्सिस बैंक से। मतलब हर बैंक की अपनी अलग दुनिया, अपना अलग सिस्टम। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? यूजर के एक्सपीरियंस पर। पेमेंट करते वक्त का जो सफर है, वो अक्सर बहुत ही उलझा हुआ और फ्रैंकली निराशाजनक होता है। और सोचिए, जब हर बैंक का सिस्टम अलग हो और एक्सपीरियंस खराब हो, तो नतीजा क्या निकलेगा? ट्रांजैक्शन फेल्ड। वो एक मैसेज जिसे देखकर ग्राहकों और व्यापारियों दोनों का ही दिल बैठ जाता है। इन सारी दिक्कतों को एक साथ देखिए। व्यापारियों के लिए हर बैंक से अलग अलग सिस्टम जोड़ना एक सिरदर्द है। हम जैसे ग्राहकों के लिए बार बार बैंक की वेबसाइट पर जाना थका देता है। और देश के लिए भी सिर्फ एक ही सिस्टम यानी यू। तो इन सभी समस्याओं का हल क्या है? जवाब है नेट बैंकिंग 2.0। इसे आप यूं समझिए कि ये बड़ी रकम के पेमेंट्स के लिए यूपीआई ही है। एक ऐसी क्रांति जो हमारे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो ये नेट बैंकिंग 2.0 है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान भाषा में ये एक सेंट्रल स्विच है। जैसे यूपीआई ने सभी बैंकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाए खड़ा किया, ठीक वैसे ही ये नया सिस्टम नेट बैंकिंग के लिए करने वाला है। अब व्यापारियों को हर बैंक से अलग अलग नहीं जुड़ना पड़ेगा, बस इस एक स्विच से जुड़ना होगा। और हाँ, ये सिर्फ कोई भविष्य की योजना नहीं है, इस पर काम भी शुरू हो चुका है। देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक सब इसके पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, और लक्ष्य है कि अक्टूबर 2025 तक इसे पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाए। चलिए अब जरा इस बारे में बात करते हैं कि इस बड़े तकनीकी बदलाव का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। मतलब अगली बार जब कोई बड़ी पेमेंट करनी होगी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। अब जरा पुराने और नए एक्सपीरियंस के बीच का फर्क देखिए। जमीन आसमान का अंतर है। वो बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होना, फिर मुश्किल से लॉगिन करना, वो सब भूल जाइए। नए तरीके में क्या होगा? सीधा फोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा, बस उसे अप्रूव कर दीजिए, या फिर स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट हो गई। कितना सिंपल। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया बस 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाएगी। चेकआउट पर नेट बैंकिंग चुनिए, स्क्रीन पर आए क्यूआर कोड को अपने बैंक के ऐप से स्कैन कीजिए, अपना पिन डालिए और बस हो गया। सच में इतना ही आसान। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये बदलाव सिर्फ हमारी आपकी पेमेंट को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बारे में है। ये टेबल पूरे बदलाव का सार है।
जहां पहले हर बैंक से अलग-अलग जुड़ना पड़ता था, अब एक ही सेंट्रल स्विच से काम हो जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बजाय ऐप में ही मंजूरी मिल जाएगी। इससे पेमेंट फेल होने का रेट बहुत बहुत कम हो जाएगा और व्यापारियों के लिए भी हिसाब किताब रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आखिर में फायदा किसका है? जवाब है सबका। ग्राहकों को मिलेगी आसानी, व्यापारियों को मिलेगा भरोसा और बैंकों को मिलेगी एक बेहतर कुशल प्रणाली। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहां हर कोई जीत रहा है। विन विन फॉर एवरीवन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदलाव को देश के सबसे बड़े बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा समर्थन हासिल है। ये उनके पेमेंट्स विजन 2025 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसका मकसद भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दुनिया में सबसे बेहतर बनाना है। तो इस पूरी बातचीत से 4 बातें हैं जो याद रखने वाली है। पहली, बड़ी पेमेंट्स अब यूपीआई जितनी ही आसान हो जाएंगी। दूसरी, सभी बैंकों और व्यापारियों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म होगा। तीसरी, हमारा पेमेंट का अनुभव तेज और कहीं ज्यादा भरोसेमंद होगा। और चौथी, ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत बनाएगा। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब छोटे मोटे खर्चों के लिए यूपीआई होगा और बड़ी खरीदारी के लिए नेट बैंकिंग 2.0, तो क्या हमारी जेब में रखे हुए कैश की जरूरत वाकई बचेगी? सोचकर देखिएगा।